पूरा साल निकल गया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे ऐसे डीआईवाई भी बनाए, गार्डन को भी सजाया, पौधों को भी लगाया और मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे डीआईवाई आज तक रखे हुए हैं जो मैंने 1 साल से बनाए हुए हैं। और दिसंबर वाले महीने में मैंने कौन-कौन से डीआईवाई बनाए हैं, क्या-क्या मैंने वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ किया है, आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप वीडियो में देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे जो गार्डन में जो भी डीआईवाई रखे हुए हैं, जो मैंने बनाए हैं और दिसंबर वाले महीने में मैंने बहुत सारे वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ किया है, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप अपने अपने गार्डन में उनको बना के रख सकते हैं। सबसे पहला जो डीआईवाई है, ये है छोटी-छोटी मटकियों का। ये जो छोटी-छोटी मटकी जब मैंने फास्ट किया था करवा चौथ का, उस टाइम ये 2 मेरे पास थी, तो इनको मैंने ऐसे ही पेंट करके डेकोरेट किया था और इनमें ये कटिंग ही लगाई थी। एक में जेड प्लांट लगाया था और एक में ये अपना बास्केट प्लांट लगाया हुआ है। अच्छी ग्रोथ पे है, तो अगर आपके घर में कोई भी मटकी वगैरह हो तो इनको आप फेंके मत, इनमें आप प्लांट लगा सकते हैं, इनको हैंग भी कर सकते हैं। मैंने तो जुगाड़ करके इनको यहाँ पे रखा हुआ है। बीच में मैंने बोतल रखी हुई थी, उसका मैंने मशरूम बनाया था। एक मटकी ये थी, इसमें मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी और ये वाली छोटी-सी प्लास्टिक बोतल है, इसको भी मैंने कलर करके ऐसे मशरूम बना दिया। एक ये है मेरे पास, ये जो हमारा काला हिट होता है, वो वाला है और इसको मैंने देखो येलो कलर से पेंट करके मशरूम बना दिया। और ऐसे ही आपके पास हार्पिक की बोतल है तो इनका भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। ये पेंट के डब्बे थे, पेंट के डब्बे हैं तो इनको भी रीयूज़ कर सकते हैं। बस आपको फेस ही बनाना होता है, थोड़ा-सा पेंट कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी ये देखो थर्माकोल की शीटें, जब हम कोई भी सामान लेके आते हैं मार्केट से या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आते हैं, तो इन जो थर्माकोल की शीट में पैकिंग होके आते हैं, तो ऐसे आप इन शीट को भी आप बाहर मत फेंके, इनसे आप बहुत ही सुंदर या तो पौधे लगाओ या फिर ऐसे मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं। तो ये इसका मैंने ऐसे यूज़ किया है। ये वाली जो शीट है, इसमें मैंने पौधे लगाए हुए हैं, छोटी-छोटी कटिंग ही लगाई थी जेड प्लांट की। तो अगर आपको कटिंग लगानी है तो ये बेस्ट आइडिया है, थर्माकोल की शीट में आप कटिंग लगा के रख सकते हैं। थोड़ा-सा अगर कलर कर लेंगे तो डेकोरेट हो जाएगा। अब आपके घर में ऐसे अगर तेल के डब्बे आते हैं या कोई टॉफ़ियों के डब्बे हों, कहीं से भी आपको मिल जाते हैं, इनमें आप ऐसे कटिंग लगा के पौधे तैयार कर सकते हैं। ये यूफ़ोर्बिया मिली का ही प्लांट है, कटिंग से तैयार हुआ था। अभी ये देखो, ये जो कोलियस का पौधा है मेरा फ्री का ही पौधा है, कटिंग से ही तैयार हुआ है। अगर आपको गमले में लगाने हैं तो आप गमले में ऐसे कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये वाली जो कटिंग है, ये पड़ोस में ही एक दीदी है, उसके घर से लेके आई थी मैं, उन्होंने दी थी तो उनको भी मैंने अलग से पौधे दे दिए थे। तो ऐसे अदला-बदली करके भी आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और ये नेस्टेशियम का प्लांट अपने आप ही निकल आया है। शायद इसमें पिछले साल बीज गिरा होगा। अभी ये देखो टूटा हुआ तसला था, ये जो तसला है इसको मैंने थोड़ा-सा पेंट किया है। पेंट करने के बाद इसके चारों तरफ जो रैपर होता है फ़ॉइल पेपर, उसको मैंने लपेट दिया था और ये मेरे पास एक वायर था। पहले मैंने इसमें पाइप लगाया था, लेकिन वो ज़्यादा भारी हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया। वायर के चारों तरफ ऐसे मैंने रस्सी लपेट दी और ऐसे मैंने देखो पत्थरों से भगवान की मूर्ति को यहाँ पे रख दिया है, एक वेस्ट डब्बी रखी थी। तो ये मैंने थोड़ा-सा मंदिर का लुक ही दिया है। और ये जो तसला है, ये बस थोड़ा-सा बाहर से साइड से टूटा हुआ था, बाकी इसमें छेद भी नहीं थे। और देखो मैंने इसमें पौधे भी लगाए हैं, ये थोड़े बहुत पौधे मैंने वांडरिंग जू के लगाए हैं, 2 कैक्टस के लगा दिए हैं, जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। और ये भगवान जी की मूर्ति मेरे पास रखी थी पुरानी, इसको मैंने पेंट करके दोबारा से सजा दिया। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत गार्डन को सजा सकते हैं, छोटे-छोटे मिनी गार्डन, ये मिनिएचर ऐसे मंदिर बनाया है मैंने, टेम्पल वगैरह बना के रख सकते हैं ऐसे। और ये डफनबेचिया का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से इसी साल लगाया है और ये मेरे एक गमले में 3 पौधे बन चुके हैं। तो इनको मैं मानसून सीज़न में निकाल के अलग-अलग कर लूँगी। तो आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको गार्डन थोड़ा बड़ा बनाना है तो कटिंग लगाते रहें, आपके बहुत सारे पौधे हो जाएँगे। और ये पुराने मटकों से ही मैंने फाउंटेन बनाया था, ये अभी चला नहीं रखा, अभी मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। और बहुत ही प्यारा है, गार्डन में फाउंटेन बनाना है तो वेस्ट चीज़ों का भी रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने ये चला दिया है और देखिए चलाने के बाद इसका जो साउंड है, इसका जो वॉइस बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून देता है। जब इसकी आवाज़ें मैं यहाँ पे आती हूँ, सुनती हूँ, तो ये झरना टाइप में ही लग रहा है।
और ऐसे पानी गिरता है तब बड़ा सुकून मिलता है, जो इसकी आवाज़ आती है वो। तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं टूटे पुराने मटकों में, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, एक छोटी मटकी, 2 मटके और एक मोटर ही लानी होती है जो कूलर में लगती है। अभी ये देखो, ये जो है 5 लीटर की बोतल आती है, उन्हीं का मैंने लोयन बनाया था, एक पिग भी बनाया हो वो भी दिखाऊँगी। और ये पीवीसी पाइप पड़े हों आपके घर में तो इनको आप ऐसे कट करें और गैस पे थोड़ा बहुत गरम करके बोतल वगैरह को, उसको ऐसे छेद बना के इनमें देखो कलांचो ही लगाया था। अगर आपको इनकी सभी की वीडियो डिटेल में देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल देती हूँ, हमेशा आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये मेरा जो गार्डन है 1 डेढ़ साल से ही मैंने कबाड़ से जुगाड़ करके ही बनाया हुआ है। पौधे भी कुछ ही थे मेरे पास तो धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी ये देखो मेरे पास छोटी-सी ही जो दही की डब्बियाँ आती हैं उनकी डोल बनाई है और ये बोतल होती है ना, ये बोतल तेल की बोतल है और इसको देखो मैंने ऐसे टोपारी बनाया है जेड जेड से ही, और ये भी टोपारी बनाया हुआ है। देखो ये काफ़ी घना है, ये मैंने गमले में ही बनाया है। और ये छोटी-छोटी ऐसी वेस्ट में ही छोटे से कप में भी देखो मैं बोनसाई ही बनाया था, और छोटे-छोटे कप में ऐसे आप हार्पिक की जो बोतल होती है इनके क्यूट से छोटे-छोटे ये पीकॉक जैसे प्लांटर बना सकती हैं। और ये वेस्ट में ही पड़ा था, इसको मैंने उठा लिया और ये भी बना दिया था। तो देखो मेरे पास ना तो स्टैंड है, ना ज़्यादा गमले हैं, ना ज़्यादा पौधे हैं, फिर भी मैंने कबाड़ से जुगाड़ करके ये ऐसे टाइलों से स्टैंड बनाए हुए हैं। और ये कुछ मैंने पॉट लिए थे, मिट्टी के पॉट हैं, इनमें मैंने ये टोपारी कुछ ऐसे सजाया हुआ है। तो अगर गार्डन को सजाना है, डेकोरेट करना है तो आप वेस्ट चीज़ों से भी बना सकते हैं, या फिर मार्केट से अच्छे-अच्छे खिलौने वगैरह लाके भी सजा सकते हैं। तो ऐसे आप छोटे-छोटे पॉट में ये मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं। मैंने एक फॉरेस्ट गार्डन बना रखा है, सभी का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये जो जेड प्लांट है ये मानसून सीज़न में इतना घना हो जाता है, पूरे हरियाली-हरियाली छा जाती है। ये बोतलों का भी मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाया था, और ये देखो टिफ़िन का ही जो हॉट केस होता है उसका ढक्कन में ही मैंने इनको हैंग कर दिया, और ये मेरे पास रैक भी फ्री का ही है, किसी फ्रेंड ने दिया था। और यहाँ पे देखो मैंने टेरेस पे ज़्यादा वज़न ना होए इसलिए मैंने यहाँ दीवार पे अपने फूलों वाले प्लांट रखे हुए हैं, और ये सभी गुलदाउदी, गोमफ्रेना ये ऐसे ही मैंने इनमें लगाए थे, कटिंग से ही तैयार किए थे। तो इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो चुकी है कुछ में तो, और कुछ में हो रही है। और देखो ऐसे आप दीवार पे भी रख सकते हैं पौधों को, अगर आपकी छत छोटी है, दीवार पे हैंग भी कर सकते हैं। ये मेरा जेड प्लांट है, काफ़ी घना हो चुका है ये, और ये 2021 में ही मैंने लगाया था। और देखो अभी मेरे पास यहाँ पे एक कूलर था, कूलर से ही मैंने स्टैंड बनाया और उसके ऊपर ही ये अपना पीकॉक रख दिया। कुछ छोटे-छोटे अपने प्लांटर जो मैंने बोतल से बनाए हुए हैं, ये हिलते नाचते प्लांटर जो हवा में ऐसे ही अपना मुँह हिलाते रहते हैं। तो ऐसे जेड प्लांट से आप पीकॉक बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, जेड प्लांट है तो आपके पास। तो गार्डन को सजाने के लिए ये आइडिया भी बेस्ट रहता है। जैसे मैंने ये छोटे से पॉट में बनाया है, इसमें भी मैंने लगाया हुआ है, इसमें मैंने सफलेरा का प्लांट कटिंग से तैयार किया था। ये वाला तो मैंने हाल ही में बनाया है, दिसंबर वाले महीने में प्लास्टिक बोतल से ये बर्ड्स का लुक ही दिया है। और ये वाले सभी मेरे जो प्लांटर हैं, जो प्लांट मैंने बनाए हैं, ये मैंने अभी बनाए थे पिछले ही महीने, कुछ मैंने अभी इस दिसंबर वाले महीने बनाए थे। ये पानी की बोतल थी, डोल बना दी, और ये पोटली टाइप भी मैंने एक शेयर किया हुआ है एक वीडियो में। इसमें छोटे से प्लास्टिक की बोतल के पार्ट को यूज़ किया है, तो मैं इनका सभी का लिंक डाल दूँगी। ये जो ट्रेन है ये तो मैंने गर्मियों में बनाई थी, अभी मैंने इनमें देखो कुछ में तो ऐसे ही प्लांट उग भी आए हैं, इनको मेरे को हटाना पड़ेगा। और ये वाली जो डोल है ये तो 1.5 साल से मेरे गार्डन में है, पहले मैंने दीवार पे इसको हैंग किया था, स्टार्टिंग में इसको बनाया था मैंने। तो ऐसे देखो ज़्यादातर जो प्लास्टिक की बोतल होती हैं उनके आप ऐसे प्लांटर बनाएँगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे, और इनमें पौधे भी लग जाते हैं। कोई भी शेप देकर इनको आप ऐसे स्टैंड में रखते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मेरे पास ये कूलर का स्टैंड है, और एक मेरे पास फ्री का स्टैंड है जो मेरी फ्रेंड ने दिया था। बाकी मैंने सब जुगाड़ से ही बनाया हुआ है, यानी ज़ीरो बजट में मैंने खर्चा किया है, कोई खर्चा तो किया ही नहीं, ज़ीरो बजट में ही शुरुआत की है। तो आप कबाड़ कह लो, जुगाड़ कह लो, कुछ भी कह लो, बट मेरा जो गार्डन है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मैंने क्या-क्या बनाया है। ये प्लास्टिक बोतल से ही मैंने पिक बनाया था, इसमें फूलों वाले प्लांट ही लगाए थे, अभी इनमें फ्लावरिंग हुई नहीं है।
और ये वर्टिकल गार्डनिंग करनी है, कम जगह है, तो ऐसे प्लास्टिक बोतल का आप टावर भी बना सकते हैं। ये भी एक वीडियो में शेयर किया था। और जो मेरे पास प्लांट होते हैं उन्हीं को ही मैं कटिंग करके दिखाती रहती हूँ। अभी यहाँ का जो एरिया है, इधर मैंने देखो ये अपने जो मिर्च के प्लांट है वो रखे हुए हैं, इनके कुछ पत्ते झड़ गए हैं। और यहाँ पे मैंने बीज से तैयार किए हुए ये पिटूनिया है, ये डहेलिया है, इनको मैंने यहाँ धूप में रखा हुआ है। ये सभी मेरे बीज से बने हुए हैं। और ये देखो मेरा मिक्सी का सॉरी जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसका जो ढक्कन है टूट गया था, इसमें भी मैंने मिनिएचर गार्डन बनाया था। काफ़ी दिन हो गए इसको बनाए हुए। और ये जो स्कूल बैग होते हैं इनको भी मैंने यूज़ किया था। तो ऐसे भी आप घर में पड़े हुए स्कूल बैग हो, पर्स हो, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ गमले मैंने यहाँ दीवार पे रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी छत जो है छोटी-सी है, तो कम जगह है, तो आप ऐसे दीवार पे भी रख सकते हैं। और आप अगर छत पे ज़्यादा वज़न नहीं चाहते, तो ऐसे आप दीवार पे रख दें, दीवार के साथ-साथ पौधे रख दें, तो ज़्यादा वज़न नहीं पड़ता है। और ये देखो गुलाब में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि टाइम टू टाइम इनमें मैं खाद डालती रहती हूँ। और ये वाले जो प्लांटर हैं मैंने पिछली वीडियो में शेयर किए हैं, ये ऑयल कैन के ही प्लांटर बनाए थे। और ये अपना जो प्लांट हैं जो फूलों वाले, ये विंटर के हैं। ये कलांचो है, वर्बिना है, टूटे हुए गमले भी मैंने ये जुगाड़ करके बनाया था। और ये वाइट फ्लावर भी खिल चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने दिवाली पे ही लिया था। तो मेरे गार्डन में जितने भी पौधे हैं ये सभी ऐसे ही उगाए हैं। और ये अपराजिता भी बीज से बनाया था और इसमें फ्लावरिंग होती रहती है अभी भी। और ये अपना जो पौधा है ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, ये वाला बोगनविलिया बोलते हैं इसको। तो कटिंग से मैंने मानसून सीजन में लगाए थे, इधर मैंने रखे हुए हैं धूप में। और यहाँ सीढ़ी का यूज किया हुआ है, तो ये भी सभी कटिंग से ही तैयार हुए हैं। और यहाँ पे यूफोर्बिया मिली का ही प्लांट लगाया हुआ है, ये भी कटिंग से ही स्टार्टिंग में मैं कहीं से लेके आई थी इसकी कटिंग। तो ऐसे आप अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। देखो गार्डन में जुगाड़ तो बहुत सारे हैं। और मेरा जो गार्डन है यहाँ ऊपर ही नहीं है, बहुत सारे पौधे मैंने नीचे रखे हुए हैं जो ज़्यादातर इंडोर वाले होते हैं। और ये हैंगिंग जो प्लांटर मैंने बनाए थे ये भी हाल ही में बनाए हैं। और ये देखो अपना जो शैम्पू का बोतल होता है उसका भी मैंने ऐसे यूज़ किया है। विम की बोतल होता है उससे मैंने ये अपनी बटरफ्लाई बनाई है, इसमें मैंने ये कटिंग ही लगाई थी। तो देखो ऐसे आप कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये वाला जो है देखो, ये वाला है ना मिक्सी का जार होता है, ये ख़राब हो गए थे, मिक्सी ख़राब हो गई थी। तो जार को मैं एक बार जुगाड़ उसमें दे रही थी कबाड़ में, तो उसने भाई ने मेरे को 20 रुपए दिए, फिर मैंने वापस से अपने जार ले लिए। तो देखो ये प्लांटर मेरे तैयार हो चुके थे और अच्छे से इसमें कलांचो लगा हुआ है। ये भी लकड़ी के टुकड़ों से मैंने जुगाड़ करके ऐसे वर्टिकल गार्डनिंग का आइडिया ही दिया था। अभी यहाँ पे मैंने ये प्लांटर जो रखा है ये भी जो सूखी हुई लकड़ियों का रीयूज़ किया था वही है। तो सूखी हुई लकड़ियों का मैंने चारों तरफ ऐसे प्लास्टिक बोतल के चारों तरफ लपेट के अपने जूट से बांध दिया था और उसमें पानी डाल के प्लांट लगा दिया था। अभी ये वाला जो प्लांट मेरा अपने आप ही उग गया था टूटे हुए इस मटके में ही। तो इसमें ही मैंने एक गार्डन बना दिया। तो ये जो समुद्र के किनारे का व्यू होता है वहीं मैंने दिया है। अभी मैं आपको अपना वेजिटेबल्स वगैरह दिखाती हूँ। तो इस ग्रो बैग में मैंने बीज से ही मूली लगाई थी और मेथी लगाई हुई है। तो देखो मूली इतनी मोटी-मोटी हो गई हैं और कुछ तो गहरी हैं, कुछ कुछ ऐसी देखो ये इतनी मोटी हो गई हैं। तो मूली अच्छी-सी लग चुकी हैं मेरी और मैंने गाजर भी लगाई थी। तो ये ग्रो बैग भी मेरे फ्री के ही हैं। तो ऐसे आप साथ-साथ में किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं। ग्रो बैग में लगाओ या कट्टों से छील के जो हमारे बोरी के कट्टे आते हैं सॉरी गेहूँ के कट्टे आते हैं, तो ये वाली जो मूली है ये थोड़ी-सी अच्छी-सी मोटी हो गई हैं। ये मैंने ऐसे ही टूटी हुई बाल्टी में लगाई हुई है। तो इसमें मैंने मेथी भी लगाई थी, मेथी मैंने हार्वेस्ट कर ली है। तो ऐसे अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत जो हमारी विंटर की सब्जियाँ होती हैं, पालक, मूली, धनिया कुछ भी आप ऐसे लगा सकते हैं। मूली के लिए तो ज़्यादा मिट्टी चाहिए होगी। और ऐसे आपके पास कार्डबोर्ड पड़े हैं तो इनमें भी आप मेथी, पालक कुछ भी लगा सकते हैं। तो ऐसे साथ-साथ में मैंने किचन गार्डनिंग की भी शुरुआत की थी। तो यहाँ टेरेस पे मेरा ये जुगाड़ किया हुआ है, सब कबाड़ से ही किया हुआ है और वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ किया हुआ है। ये प्लास्टिक बोतल के ही मैंने बनाए थे और ऐसे ही प्लास्टिक बोतल से मैंने सांता क्लॉज़ भी बनाया था, वो मेरे नीचे रखे हुए हैं। तो सारे ही पौधे यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं क्योंकि मेरी छत छोटी-सी ही है। तो फ्रेंड्स ये कबाड़ से जुगाड़ करके मैंने आपके साथ ये सभी वीडियो शेयर की हैं।
जो मैंने 1 साल से बनाए हुए थे आपको मोटे-मोटे मैंने दिखाए हैं, यानी कट कर के जो मेन थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो कैसे लगे ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, वीडियो में अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।